Assalamu alaikum class. As you know that we have started the chapter number 3, that is periodic table and periodicity of properties, and today's topics are groups, families, periods and the major groups, right? So groups को हम लोग already, this is the image of periodic table once again. ग्रुप्स को हम लोग ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं कि किसी भी पीरियोडिक टेबल के अंदर जो वर्टिकल लाइंस होती हैं, वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, दे आर नोन एज द ग्रुप्स एंड द हॉरिजॉन्टल लाइंस आर नोन एज पीरियड्स, राइट? सो देयर आर सेवरल ग्रुप्स इन द पीरियोडिक टेबल और उनको डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। और अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं तो उसको दो मेजर ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। दोज आर नोन एज रिप्रेजेंटेटिव मेटल्स एंड ट्रांजिशन मेटल्स, ठीक है। हम उसको हाईलाइट कर देते हैं कि इसमें ये जो पीरियोडिक टेबल का आप लोगों के सामने इमेज आ रहा है, इसमें रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कौन से हैं और ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से हैं, ठीक है। यहाँ पर ये वाले जो एलिमेंट्स हैं, ये पूरा जिसको मैंने हाईलाइट किया है, दीज आर नोन एज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, राइट। मैं इसके लिए रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स का वर्ड यूज़ कर रही हूँ, रिप्रेजेंटेटिव मेटल्स का वर्ड यूज़ नहीं कर रही, ठीक है। सो ऑल दीज आर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, राइट। जबकि अगर हम बात करते हैं इस बीच वाले ग्रुप की, दीज आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स और ट्रांजिशन मेटल्स, ठीक है। इनके लिए दोनों टर्म्स यूज़ की जाती हैं, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है, इनको ट्रांजिशन मेटल्स भी कहा जाता है, बिकॉज ऑल दीज आर, ये जो ब्लू कलर के अंदर ये सारे के सारे आ रहे हैं, ऑल दीज आर मेटल्स, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो इस पूरे को हम कहते हैं, ये जो ग्रीन कलर में हाईलाइट है, इसको हम कहते हैं ए ग्रुप, ठीक है। जस्ट होल्ड, इसको हम कहते हैं, ये ग्रीन कलर वाले को ए ग्रुप, राइट। जबकि ये जो हमने पर्पल कलर के अंदर या पिंक पर्पल कलर के अंदर हाईलाइट किया है, इसको कहा जाता है बी ग्रुप। दिस इज द बी ग्रुप, ठीक है, ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल के दो मेजर ग्रुप्स हैं, ए ग्रुप और बी ग्रुप। ए ग्रुप के एलिमेंट्स को हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, जबकि बी ग्रुप के एलिमेंट्स को हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स या ट्रांजिशन मेटल्स, ओके। यहाँ पे फर्दर अगर हम बात करते हैं तो हर ग्रुप को और छोटे छोटे ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया जाता है, राइट। उसमें क्या क्या है उसको हम हाईलाइट कर लेते हैं। फर्स्ट ग्रुप जो है हमारे पास, ये वाला ग्रुप, इसको हम कहते हैं अल्कली मेटल्स। सेकंड ग्रुप, दिस वन इज़ नोन एज अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है। और इन ग्रुप्स को हम रोमन में भी शो किया करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ऊपर देखिए आपको रोमन में नज़र आ रही होगी काउंटिंग, 1A 2A, देन दिस इज़ 3A 4A 5A 6A 7A 8A, यानी ए ग्रुप को हमने फर्दर 8 सब ग्रुप्स के अंदर, 8 सब ग्रुप्स के अंदर हमने डिवाइड किया है और उनको हम शो करते हैं रोमन लेटर्स से, ठीक है, रोमन काउंटिंग से शो किया करते हैं। और उसको फर्स्ट डे, सेकेंड डे, ए ग्रुप के जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी ग्रुप्स हैं, सब ग्रुप्स हैं, उनको हम रोमन से शो किया करते हैं, 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A एंड सो ऑन, राइट। इसी तरह से अगर हम बी ग्रुप की बात करते हैं तो बी ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम अगेन रोमन से ही शो करते हैं, लेकिन उसके लिए हम 1B 2B 3B और इस तरह से हम इसको शो किया करते हैं, ठीक है। अब ये जो सब ग्रुप्स हैं, इनमें से हर सब ग्रुप का अपना नाम है, ठीक है। ये जो 1A के मेंबर्स हैं, ये वाले 1A के जितने मेंबर्स हैं, दे आर नोन एज अल्कली मेटल्स, ठीक है। 2A के जो मेंबर्स हैं, दे आर नोन एज अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, क्योंकि ये अर्थ क्रस्ट से निकला करते हैं, ये जो मेटल्स हैं ये ज़मीन की तह से निकला करते हैं, ठीक है, इसलिए इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहा करते हैं, राइट। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, ये जो ऑरेंज कलर का पूरा पोर्शन नज़र आ रहा है, दिस इज़ कंपोज ऑफ नॉन मेटल्स। इसके नीचे वाला जो पोर्शन है, दीज आर अदर मेटल्स, इसमें मेटलॉइड्स भी हैं, मतलब मेटल लाइक एलिमेंट्स भी हैं, उसको हम लोग लास्ट वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, राइट। ये वाला जो येलो वाला हमारे पास
ग्रुप नज़र आ रहा है, कॉलम नज़र आ रहा है, इसको हम कहते हैं हेलोजेंस। इसके अंदर होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लोरीन को हम और फ्लोरीन को बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स में यूज़ किया करते हैं, तो इनको हेलोजेंस कहते हैं। हेलो मीन्स सॉल्ट। तो ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि सॉल्ट फॉर्म किया करते हैं अपने रिएक्शंस के दौरान। जब इनको रिएक्ट करवाया जाता है दूसरे एलिमेंट्स के साथ, तो ये सॉल्ट फॉर्मेशन यानी नमक बनाया करते हैं डिफरेंट टाइप्स के, ठीक है। इन द सेम वे दिस ग्रुप इज़ नोन एज इनर्ट गैसेस और नोबल गैसेस। 8A ग्रुप को हम इनर्ट गैसेस या नोबल गैसेस कहा करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं ये बीच के बी ब्लॉक के एलिमेंट्स की, बी ग्रुप के एलिमेंट्स की, इनको हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। जबकि ये जो नीचे येलो में आपको नज़र आ रहे हैं, दे आर नोन एज रेयर अर्थ मेटल्स या रेयर अर्थ एलिमेंट्स। ये बहुत ही कम क्वांटिटी में दुनिया में मौजूद हैं, ठीक है। सो ये सब चीज़ें आपने मल्टीपल टाइम देखना है ताकि आपको याद रह जाए कि हम किसको क्या नाम दे रहे हैं, राइट। यहाँ पे उसको हमने लेबल भी कर दिया है कि फर्स्ट ए ग्रुप में जहाँ पे पर्पल कलर में एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं, दे आर नोन एज अल्कली मेटल्स। अगर हम बात करते हैं इस पर्पल कलर के एलिमेंट्स की बात करते हैं, दे आर नोन एज अल्कली मेटल्स। जबकि अगर हम बात करते हैं ब्लू कलर के, डार्क ब्लू कलर के एलिमेंट्स के, दे आर नोन एज अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। येलो कलर के ये सारे के सारे हैं ट्रांजिशन मेटल्स। उसके अलावा ग्रे कलर में आपको अदर मेटल्स नज़र आएंगे, ठीक। और रेड कलर में आपको सेमी मेटल्स या मेटलॉइड्स नज़र आएंगे। सेमी मेटल्स मीन मेटल लाइक, कुछ मेटल की प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ नॉन मेटल वाली प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। इसके अलावा ब्लू कलर के अंदर आपको हेलोजेंस नज़र आएंगे, दीज आर नॉन मेटल्स। ग्रीन कलर में नोबल गैसेस नज़र आएंगे, 8A ग्रुप इसको कहते हैं। और लाइट येलो कलर के अंदर अदर नॉन मेटल्स आ जाया करते हैं, ठीक है। इस लेबलिंग को भी आप लोगों ने याद करना है और आप लोग मुझे अपने नोट्स में भी बताएंगे इन तमाम को, ठीक है, कि कौन कौन सा ग्रुप, कौन से ग्रुप को अल्कली मेटल्स कहते हैं। आपने ग्रुप नेम्स बताना है जो कि ऊपर रोमन में लिखे होते हैं, ठीक है, कि कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स को अल्कली मेटल्स कहते हैं, कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहाँ से कहाँ तक हुआ करते हैं। सो दिस विल बी द पार्ट ऑफ योर नोट्स एज वेल, राइट। Second thing that we are going to discuss is periods. What periods are? The horizontal lines in the periodic table are known as periods. अगर हम यहाँ पे रिवर्स करते हैं तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं पीरियोडिक टेबल में, ये वाली लाइंस, ठीक है, इनको हम कहते हैं पीरियड्स। एंड देयर आर 7 पीरियड्स इन द पीरियोडिक टेबल, राइट। और उनमें से अगर हम बात करते हैं, पीरियोडिक टेबल की एक स्पेसिफिक शेप है, एक पूरा स्क्वायर बॉक्स नहीं बल्कि उसकी एक स्पेसिफिक शेप है। तो उसमें जो फर्स्ट पीरियड है, यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड लिखा हुआ है, फर्स्ट पीरियड जो है दैट इज़ द शॉर्टेस्ट पीरियड और इसके अंदर सिर्फ 2 एलिमेंट्स हुआ करते हैं, ठीक है। जबकि सेकंड और थर्ड पीरियड को हम शॉर्ट पीरियड कहते हैं, दैट कंटेन्स 8 एलिमेंट्स। सेकंड में 8 एलिमेंट होते हैं और थर्ड में भी 8 ही होते हैं, मतलब हर एक पीरियड में 8 एलिमेंट हैं। In the same way, when we talk about fourth and fifth period, they are known as long period and each period contains 18 elements. 6, 7 को हम कहते हैं longest periods and each of these 2 periods contain 32 elements. 6 में भी 32 and 7 में भी 32 elements हुआ करते हैं, right? So here is a continuation of last slide, that the first period of periodic table is known as the shortest period and the 6th period of the periodic, 6th and 7th period of the periodic table, 6 specifically is known as the longest period of the periodic table. This one is the longest period, right? And first is the shortest period that contains 2 elements, जबकि 6 longest है और इसके अंदर कितने elements हुआ करते हैं, 32, ठीक है। सो गैस दिस इज़ वंस अगेन द इमेज ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो यहाँ पे ये वाली काउंटिंग लिखी हुई है आप लोगों के पास मैथमेटिकल नंबर्स की फॉर्म में। नॉर्मल जो हम मैथमेटिकल नंबर्स यूज़ किया करते हैं उसमें ये वाली जो काउंटिंग लिखी हुई है जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 तक काउंटिंग आ रही है, इसको कहते हैं पीरियड नंबर, ठीक है। फर्स्ट पीरियड की अगर हम बात करते हैं, दिस इज़ द फर्स्ट पीरियड, इसके अंदर सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं। जबकि सेकेंड पीरियड की अगर हम बात करते हैं इस वाले की, और इस थर्ड पीरियड की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आप लोग काउंट कीजिएगा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड उसके नीचे वाला है, राइट। दिस वन इज़, ये वाला जो है हमारे पास, ये है हमारा थर्ड पीरियड, इसमें भी 8 एलिमेंट्स हैं। दे आर नोन एज शॉर्ट पीरियड्स। अगर हम फर्स्ट की बात करते हैं इसको शॉर्टेस्ट कहते हैं इसको, और इसको हम शॉर्ट पीरियड कहते हैं। जबकि
4 और 5 की अगर हम बात करते हैं तो इसको हम लॉन्ग पीरियड कहते हैं और इनमें से हर एक के अंदर 18 एलिमेंट्स हैं। आप लोग इस साइड से लेकर इस साइड तक एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं, 4th में भी और 5th में भी, राइट। इन द सेम वे अगर हम 6 की बात करते हैं, 6 इज़ नोन एज द लॉन्गेस्ट पीरियड और उसमें 32 एलिमेंट्स हुआ करते हैं, ठीक है। 7th भी लॉन्गेस्ट पीरियड्स के अंदर आया करते हैं। सो देयर आर 7 पीरियड्स इन द पीरियोडिक टेबल और उनमें से हर एक पीरियड के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो डिफरेंट हुआ करते हैं। फर्स्ट इज शॉर्टेस्ट, सेकंड थर्ड शॉर्ट, 4th 5th long, and 6 7 are the longest period of the periodic table, right? So this is all for today. If you guys face any kind of confusion or problem, do text me, right? Thank you guys, and please do text me, do comment on the videos ताकि मुझे पता चले कि उसमें क्या कमी, अगर कुछ शॉर्ट कमिंग्स हैं तो हम उनको ओवरकम करें, राइट। थैंक यू सो मच।